मिशन यूपी पर शाह। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो अमित शाह यूपी दौरे पर हैं और अमित शाह का ये यूपी दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी यूपी में 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना चाहती है, लिहाजा अमित शाह के इस दौरे के मायने बहुत हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे तब क्या हुआ। अमित शाह ने चुनावी अभियान का आगाज किया। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह ने अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारियों और संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही राज्य में बीजेपी के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। इस दौरान विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। अखिलेश यादव से पूछा कि जब कोरोना लहर चल रही थी तब वो कहां थे, जब यूपी में बाढ़ आई थी तब वो कहां थे, पिछले 5 सालों में वो विदेश में कितने बार रहे। तो कुल मिलाकर विरोधियों को साधते हुए भी नजर आए। इसके अलावा संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, बूथ स्तर पर बूथ दर बूथ जीत कैसे हासिल करनी है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को मंत्र देते हुए नजर आए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप जी, अमित शाह यूपी दौरे पर हैं और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां यूपी में हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कितना अहम अमित शाह का ये यूपी दौरा? आज अमित शाह लखनऊ आए हैं। क्या उन्होंने यूपी की कमान अपने हाथ में 2017 का चुनाव भी बिल्कुल। अब एक विधायक जो जहाँ तक जीता है वो विधायक अमित शाह द्वारा ही रखा गया था। यूँ कहे कि उन्हीं की निगरानी में सारा काम 2017 विधानसभा हुआ था। तो दोबारा भले ही वो इस समय अध्यक्ष ना हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनको पूरा अनुभव है, पुराना अनुभव है। यूपी की जो तमाम 2017 की वो उन्होंने संभाली। दोबारा से फिर से वो आज एक तरह से यूपी के 2021 की जो कहा जाए चुनाव की आधारशिला उन्होंने रख दी है। पूरी तरह से ऑफिशियली उन्होंने यूपी की जो चुनाव की कमान है आज अपने हाथ में ले ली है। आज वो आए हैं कि खबर ये भी है कि भाई 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट भी कटने हैं। सर्वे आया खराब दिखाई दिया है, अच्छा नहीं रहा है। विधायकों की टिकट भी कटने हैं, नए विधायकों को यहाँ रखा जाएगा, उसमें भी गहन मंत्रणा होनी है। साथ में आज आए हैं तो वो आज यूपी के समय चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान कल ही आ गए थे लखनऊ, उनके साथ भी बैठक होगी और जो मंत्री है विधायक उनके साथ उनकी बैठक होनी, संगठन के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी। कुल मिलाकर जो 2 दिवसीय दौरा है उसमें काफी अहम बैठकें उनकी होनी है और यूपी चुनाव से संबंधित ही होनी है कि आखिर किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और घर घर को कार्यकर्ता किस प्रकार से जाएगा बीजेपी के लिए, कार्यकर्ता जोड़ने की जो कला है उसको कैसे ठीक करता है, किस प्रकार से उनको अपना बनाता है। अपना परिवार भाजपा परिवार ये कार्यक्रम की शुरुआत आपने की है। आज 14,000 कार्यकर्ता उनकी जो आज जो जनसभा थी उसमें आए थे, अवध क्षेत्र थे। तो अवध क्षेत्र के लगभग 82 विधानसभा सीटें आती है उसमें। उनके कार्यकर्ता 14,000 कार्यकर्ता वहाँ जोड़े गए हैं। उनको भेजा गया जाएगा आज से कि भाई आपको घर घर जाना है और आपको बीजेपी का सदस्य बनाना है। हालांकि बीजेपी के सदस्य जिसे कहा जाए 2.5 करोड़ ऑलरेडी पहले से हैं, तो अब लेकिन 1.5 करोड़ और उनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से 1.5 करोड़ नए सदस्य बीजेपी के लिए जोड़े जाएं जो यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकें। आपने 2017 चुनाव का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अमित शाह यूपी की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन 2017 से और 2022 में 5 सालों का अंतर है। हालात बदले हैं, राजनीति बदली है। उस वक्त विपक्ष में थे, अब सत्ता पक्ष में हैं। 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। क्या इस बार जिस तरह से 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी वही परफॉर्मेंस यूपी में दोहराती हुई नजर आ रही? देखिए, तो समय ही बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा या क्या परफॉर्मेंस होता है। लेकिन हाँ, बीजेपी अपने चुनाव की मशीन कहलाती है, सभी को जानते हैं। तो बीजेपी चुनाव में बहुत पहले से लग गई थी और जब विपक्ष वाले शुरू भी नहीं करते उससे पहले बीजेपी अपना मिशन स्टार्ट कर देती है। इसीलिए बीजेपी खासी मामले प्रसिद्ध है। तो बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एक उसका जो सर्वे है वो भी आज बहुत पहले से बता काटे जाएंगे। यहाँ तक कि लखनऊ में भी
एक तो सीटों के जो सीट के जो विधायक है उनके टिकट कटेंगे, ये भी तय बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अमित शाह की पुराने 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो या 2019 का फिर तो लोकसभा बिल्कुल। चुनाव हो, तो वो अमित शाह की निगरानी में ही जैसे कहा जाए कि रखा गया था। तो अमित शाह भले ही इस समय अध्यक्ष ना हो, लेकिन अमित शाह नब्ज जानते हैं, उन्हें चुनाव लड़ाना आता है। चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाते हैं वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो काम कर भी रहे हैं और करते रहे हैं। कई प्रदेशों में उनको जिताने का जैसा कहा जाए अनुभव प्राप्त है। तो यूपी में अब किस प्रकार से आगे की रेखा होती है, ये अभी तो उन्होंने आज शुरुआत की है, लेकिन दीपावली के बाद से इन कामों में और तेजी आएगी। अभी वो और नए सदस्य जोड़ने हैं बीजेपी के लिए, वो बड़े महत्वपूर्ण है। 1.5 करोड़ का और लक्ष्य रखा है, जबकि आगे विधायकों है। कुल मिला के ये है कि दीपावली के बाद और तेजी से पकड़ेगा चुनाव अभियान, लेकिन चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज उन्होंने जैसे कि आप कह रहे हैं परिस्थितियां अलग है, बिल्कुल इस समय परिस्थितियां अलग है। यहाँ तक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ से किसानों का बाकी जगह तेजी पर जाए, उसका कमी उसकी कमी किस जगह से पूरी करती है, किस क्षेत्र से पूरी करती है, इससे भी गहन मंत्रणा होने इसका डिस्कशन होना है। पश्चिमी क्षेत्र से ज्यादा शायद बीजेपी ना लगा रही हो। अच्छा, तो एक सवाल लेना चाहूंगा। आपने पश्चिमी यूपी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि वहां पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी पिछली बार ओपी राजभर साथ थे, इस बार राजभर साथ नहीं है। तो चुनौतियां तो होंगी ना बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि 2017 जितना आसान तो इस बार का चुनाव लग नहीं रहा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल समय आसान चुनाव नहीं है, लेकिन आज जैसा किसान है समझ आज कि अगर मोदी जी को 2024 में दोबारा आपको बनाना है पीएम, तो योगी जी को सीएम बनाना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो से होके जाता है, तो सीएम आपको बनाना ही पड़ेगा। ये बात उन्होंने आज बोल दी है। तो इसीलिए एक आशा जिसे कहा जाए ध्यान देना ही देना, यूपी जीतना है बीजेपी के लिए आएगा, उसको दोबारा सेंटर में आना है। पूरा फोकस होगा। अभी कई योजनाओं का है, उन्होंने कहा कि योगी ने योगी आदित्यनाथ 90% जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनका जो बीजेपी का जो वादे की लिस्ट किए, चुनाव आते आते जो 10% बचे उनको ही पूरा कर देगी सीएम योगी पूरा कर देगी। कुल मिला के जो वादे किए उनको पूरा करने की लगी हुई है। कई योजनाओं का आरंभ होना है, सभी आते हैं। तो बेशक चुनाव कठिन है इस समय बीजेपी के लिए। जीतना कैसे है ये जिस प्रकार 2017 का चुनाव था उससे बहुत अलग चुनाव हो रहा है। किसान नाराज है, नाराजगी हो रही है। फिर इस बार जो 5 साल की इंक्यूबेंसी है वो भी देखने को मिलेगी। मिला के कठिन पंघट की है बिल्कुल, और ये हर पार्टी के लिए हो सकता है। चुनाव थोड़ा सा अलग है, विपक्ष की यहाँ जैसे कहा जाए थोड़ा अलग है, और बीजेपी की जो पुरानी कार्यशैली से सबक ले चुका है वो भी अब सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव बहुत अलग होगा और बहुत ही कठिन होगा। डगर मुश्किल है, लेकिन दूर तलक जाना है, और अगर दूर तलक जाना है और कामयाबी हासिल करनी है तो बीजेपी को जो है जो चुनावी रणनीति है उस पर मंथन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी चुनावी रणनीति पर मंथन करती हुई भी नजर आ रही है, जिस तरह से अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल और आपसे लूंगा, विपक्ष चुनौती किस रूप में पेश कर रहा है बीजेपी के सामने? समाजवादी पार्टी चुनौती बन रही है, या फिर जिस तरह से प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, महिला कार्ड उन्होंने खेला है, तो कांग्रेस मुख्य भूमिका में नजर आ रही है? क्योंकि पहले तो मुख्य मुकाबला ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में वहां होगा, लेकिन हाल ही में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आई है। देखिए सोहन, बात क्या है, अगर आप यहाँ जनता से बात करते हैं या आप बीजेपी के कुछ नेताओं से अनौपचारिक बात करते हैं, एक बात बहुत सामने निकल के आती है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसका अपना संगठन नहीं है यूपी में। इस वक्त लेवल पे संगठन बिल्कुल जीरो है। बीजेपी कांग्रेस से बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं है। हाँ, वो नजर आती है कि घबराई हुई नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को एक वोट कटवा पार्टी के तौर पे आगे लाने के लिए आगे ला रही है, कोई दो राय नहीं है। मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही हो सकता है, क्योंकि एक विशेष मुस्लिम वोटर का है, मुस्लिम वोटर भी पूरी तरह से सपा के ही पक्ष में उनके जो क्षेत्र है, मैं कुछ ख्याल रखना चाहता हूँ, तो सपा को ही वोट करने के वहाँ पे फरमान आ रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस बिल्कुल महिला वर्ग जिसे कहा जाए प्रियंका गांधी साथ में ला रही है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है इतना आरक्षण महिलाओं को सीटें मिलेंगी, आवेदन भी हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से बिल्कुल भी जिसे कहा जाए भयभीत कतई नहीं है। वो जानती है कि कांग्रेस
भी कर ले जीत नहीं सकती, क्योंकि उसका अपना संगठन जमीनी तौर पे बहुत कमजोर है। और आप खुद देख रहे हैं कि लगातार जितनी प्रियंका गांधी लखनऊ होती आती है, कोई ना कोई कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर पार्टी छोड़ के सपा में चला जाता है, नेता सपा में चले जाते हैं, पूरे विधायक वो भी सपा में जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। वो बात अलग है, जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर तकनीकी चीज देखा जाए तो जो कांग्रेस है भी थोड़ा कमजोर स्थिति में है, उस लेवल बहुत कमजोर, बहुत कमजोर है। हाँ, सपा जरूर यहाँ पर अभी जैसे प्रकाश राजभर उनके साथ उन्होंने अभी किया है पूर्वांचल के लिए, विशेष तौर पे काम देखा जाएगा उनका। तो वो सपा ही टक्कर देगी मुख्य लीड पे, सपा और भाजपा के बीच ही होने वाला है। बाकी जो और पार्टियां आ रही हैं उनसे सपा को दिक्कत हो सकती है कि सपा के वोट ना कटे, क्योंकि विपक्ष अगर एक नहीं होगा तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है, ये बात वो भी जानते हैं। लेकिन हर एक पार्टी की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने अपने ख्वाब हैं, सपने हैं, तो वो एक साथ आने में उनको दिक्कत होती है। लेकिन देखना ये है कि अगर विपक्ष थोड़ा भी एक हो जाता है तो बीजेपी को दिक्कत जरूर हो सकती है। आपने पश्चिमी यूपी की भरपाई का जिक्र भी किया था कि पश्चिमी यूपी की भरपाई करने पर भी बीजेपी का जोर होगा। पूर्वी यूपी में ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं, जबकि अगर 2017 के चुनावों पर देखें हम तो ओपी राजभर एनडीए के साथ में थे उस वक्त, और बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 22 में से 21 सीटें पूर्वोत्तर में बीजेपी ने जीती थी लोकसभा की। अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पूर्वोत्तर के दौरे पर लगातार हैं, जिस तरह से वहां पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा है, विकास जो है पूर्वोत्तर के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। किसी भी पार्टी के लिए पूर्वोत्तर को लेकर के राजनीति जो है बहुत ज्यादा हुई है, अगर यूपी के लिहाज से मैं बात करूं। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दौरे किए हैं, 4 महीनों में 3 दौरे वो कर चुके हैं, उसके अलावा काशी को उन्होंने सौगात दी, इससे पहले सिद्धार्थनगर में भी नजर आए, तो ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो पश्चिम की भरपाई है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुमन, बिल्कुल सही आपने बात कही। बीजेपी को पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा उम्मीद मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, वो होगी भी नहीं, है भी नहीं, ये भी तय बात है। लेकिन इसकी भरपाई कहाँ से करनी, करे बड़ी भरपाई तो पूर्वांचल की तरफ पूर्वांचल में जो विकास योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। रामपुर देखने से पूर्वांचल में हो रहे हैं, बिल्कुल। और तब सपा भी पूर्वांचल में लगी हुई है कि किसी तरह से पूर्वांचल जो सीटें अगर की कम हो जाती है बीजेपी की, बेशक उनको बड़ी टक्कर दी जा सकती है, लेकिन विकास की योजनाएं काफी पूर्वांचल में अभी इस समय 4.5 साल में काफी हुआ है। अभी और भी जैसे कहा जाए योजनाओं वहाँ पे पूर्वांचल में पूरा ध्यान पूर्वांचल की तरफ ज्यादा दिया जा रहा है कि ताकि पश्चिम की भरपाई पूर्वांचल से की जा सके। देखने के बाद और जैसे ओपी राजभर है, अभी उनकी बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें आ रही थी, तो वो तो कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, उनका तो पाला बदलने का रिकॉर्ड बना, कभी ओवैसी के साथ है कभी उनके साथ है। अब क्योंकि हर किसी ने उनको किनारे कर दिया तो सपा के साथ तो जाना उनका लाजमी था। तो लेकिन अब उनको कितना फायदा होता है, सपा को फायदा होता है या राजभर को फायदा होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन हमें जहाँ तक देखा जाए तो उम्मीद कम है कि सपा को राजभर से ज्यादा फायदा मिलने की है नहीं वैसे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो पहले साफ कर दिया था ना कि हम बड़े पार्टियों के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। जिस तरह से उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके देख लिया था, बीएसपी के साथ में गठबंधन करके देख लिया था, तो वो तो पहले ही कह चुके थे हम छोटी पार्टियों के साथ में गठबंधन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की साइकिल तो सही राह पर चलती हुई नजर आ रही है ना यूपी चुनाव में। बिल्कुल सपा ने कहा था बड़ी पार्टी का अनुभव थोड़ा सा कड़वा रहा पिछले विधानसभा चुनाव का। अब सपा छोटी छोटी पार्टियों के साथ लाना चाह रही है, छोटी पार्टियों में राजभर पहले आ गए हैं। अभी देखने के बाद सारे दलों के नेता भी सपा में आए, तो सपा बेशक टक्कर देने के बिल्कुल सामने खड़ी है बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा ही मुख्य विपक्षी हाल लड़ेगी भी, बाकी छोटी छोटी पार्टियां अभी अलग है। अभी कल ही बीजेपी के साथ लगभग 3 से 4 छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ अभी आई हैं, तो लेकिन उनकी सीटों की संख्या थोड़ा कम है, जीतने का बिल्कुल बहुत कम है। लेकिन हाँ, सपा बड़ी पार्टी के साथ तो नहीं करेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद में बड़ी पार्टी के साथ आ जाए। देखिए पुराना एक अनुभव रहा है हर पार्टी का, पहले वो अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं, बाद में जब चुनाव जब हो जाता है उसके बाद में सब एक साथ आ जाते हैं। तो वो कार्यक्रम बाद तो यूपी में भी हो सकता है कि अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना जनाधार खोजने में लगी है। हो सकता है कि जब जीत जाएंगे चुनाव तो एक साथ फिर से वो विपक्षी तौर पर बीजेपी को अलग करने के लिए तो सीटों पर निर्भर करता है बीजेपी कितनी सीटें आएंगी। लेकिन ये भी अगर बहुमत से कम रह जाती बीजेपी, ये सारी पार्टियां फिर से हो जाएंगी, भले ही कुछ कहो चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ कहा जाता है, चुनाव के बाद तो बीजेपी को यहाँ जीतने के लिए 300 पार होना ही पड़ेगा।
वरना किसी से पीछे रहने की पीछे रहा जा सकता है। जो विपक्ष मानने में हर हाल में एक बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि विपक्ष जो है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कितनी सीटें लेकर के आती हैं, क्योंकि अगर चुनाव के बाद गठबंधन की स्थिति में भी पहुंचते हैं तो उसके लिए भी सीटें जीतना जरूरी होगा। कहीं हश्र 2017 वाला हो गया तो फिर दिक्कतें जरूर खड़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं और अमित शाह का ये यूपी दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए भी अमित शाह नजर आए और कुल मिलाकर एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने यूपी चुनाव को लेकर के शंखनाद कर दिया है और अब जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर भी बड़ी है। अमित शाह पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। अब इस जीत के मंत्र को कार्यकर्ता विजय में कैसे बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।